Hello student, today we are going to start our biology class 11th The Living World है ना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ साइंटिस्ट के नेम हमें याद होने चाहिए, है ना। लाइक फादर ऑफ जूलॉजी ऑब्लिक बायोलॉजी, ठीक है, अरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट हम जेनेटिक्स से लेते हैं, लाइक फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन रहता है हमारा? मॉर्गन साहब, ठीक है। अगेन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, ये हो जाते हैं बेटेसन, ठीक है। अगेन जेनेटिक्स से लेते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी। ये हम साइंटिस्ट के नेम जेनेटिक के अंदर रिकॉल करेंगे अभी इनसे, लेकिन अभी भी हमें पता होना चाहिए। फादर ऑफ म्यूटेशन, वेरी फेमस टॉपिक, म्यूटेशन, हुगो डिब्रीज। ओके, ये कुछ साइंटिस्ट हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये चैप्टर को शुरू करने से पहले एक साइंटिस्ट हैं हमारे, अर्न्स्ट मेयर, ठीक है। अर्न्स्ट मेयर के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, उनके पॉइंट्स, लाइक इनका डीओबी क्या है। डीओबी 5 जुलाई 1904, ठीक है। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड 3 प्राइजेस, है ना। इसके अंदर 3 प्राइजेस आते हैं। फर्स्ट बाल्जन प्राइज, ठीक है, ये 1983 में मिला था इन्हें। सेकेंड प्राइज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ठीक है। इन्हें ये 1994 में मिला था। नेक्स्ट क्रेफूड प्राइज, ठीक है, ये इन्होंने 1999 में मिला। तो जिसे ये 3 प्राइज मिल जाते हैं, समझो उसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिल चुका है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इनका जो डेथ हुआ था वो 2004 में हुआ था, मीन ये 100 इयर्स तक अलाइव रहे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इनका ये आ जाता है, अगर हम टॉप 100 साइंटिस्ट का कंसीडर करें तो उन टॉप 100 साइंटिस्ट में अर्न्स्ट मेयर साहब जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं,
included in top 100 साइंटिस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे अर्थमेयर के बारे में हो गया। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि हमारा पोर्शन क्या डिलीट है क्या नहीं डिलीट है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ 2 टॉपिक हैं इसके अंदर, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, इन लिविंग वर्ड। ठीक है, सेकंड टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज न्यू एनसीईआरटी में हमने सिर्फ डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड पढ़ना है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगर ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 2 टॉपिक और थे, व्हाट इज लिविंग और एक टेक्सोनोमिकल इट्स, है ना, एक वो टॉपिक था। तो हमने सिर्फ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि हमने नीट 2025 का टारगेट रखा हुआ है, तो वो न्यू एनसीईआरटी से आना है। अब हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, लाइक लिविंग वर्ड है तो ये लिविंग वर्ड कहाँ से आया है, लाइफ। अब लाइफ किसके अंदर होती है, जो लिविंग होता है। ठीक है, अल्टरनेट पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है, ये ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बस वही फीचर्स को रिकॉल करेंगे, जस्ट ऊपर ऊपर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी से हट चुका है। तो लिविंग के फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ लिविंग। ठीक है, उनका फर्स्ट फीचर क्या होता है, ग्रोथ। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या होता है, रिप्रोडक्शन। थर्ड फीचर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ फीचर क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिफ्थ फीचर क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस। अगर ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो ये टॉपिक डिटेल में है, बट हमने ये चीज को बस ऐसे ऊपर पता होना चाहिए कि ये फीचर्स हमारे लिविंग के होते हैं। हाँ, इसमें ये पॉइंट्स ये पता होना चाहिए, लाइक मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। लाइक मेटाबॉलिज्म वही होती है जहां पे लाइफ होती है। मेटाबॉलिज्म, इसका कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म लाइक कैट, कट मीन्स इसका वॉइस आ रहा है कट, कट मीन्स यानी कि लार्ज कंपोनेंट से ब्रेक डाउन होता है स्मॉल कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, एनाबोलिज्म का मीन है कि जस्ट अपोजिट टू कैटाबोलिज्म, है ना, मतलब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं।
ग्रोथ के लिए ये फैक्टर जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ now let's begin our topic number 1 of chapter number 1, diversity in living world। तो लिविंग का मीन हो गया बायो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये नंबर जो है रिकॉर्डेड है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सब टॉपिक नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर का सेंस ये हो गया, यानी कि डेफिनेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ साइंटिफिक मैनर। ओके, साइंटिफिक मैनर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम, यानी कि वो हो गया उसका नोमेनक्लेचर। तो उसका ये क्राइटेरिया था, दो क्राइटेरिया था। ठीक है, एक क्राइटेरिया फॉर प्लांट्स था, एक क्राइटेरिया फॉर एनिमल्स था। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या था? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICZN फॉर एनिमल्स, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हमारे दो क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे हमारे नोमेनक्लेचर हुआ था। अब नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, या नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो ये हमने हमें दिया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। इस नोमेनक्लेचर के अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, या फिर इसे बोलते हैं जीनस इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, सेकंड हमारा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं स्पेसीज। ठीक है, तो अब ये हमारे कंपोनेंट हो गए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नोमेनक्लेचर होता था उसमें दो कंपोनेंट होते थे। फर्स्ट होता जेनेरिक नेम, सेकंड होता था स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स होते थे, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, है ना, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल क्या होता था कि जो जीनस है, जीनस वो कैपिटल लेटर में होता था, कैपिटल लेटर में। ठीक है, जो स्पीसीज है, स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्मॉल लेटर में होता था, स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, इफ प्रिंट होता है, अगर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ प्रिंट होता है, इफ प्रिंट इन किसी भी जगह पे प्रिंट होता है तो वो लैटिन में प्रिंट होता है, लैटिन यानी कि इटैलिक्स में। ठीक है, लैटिन यानी कि इटैलिक्स में, ये उसका ओरिजिन है, इसलिए ऐसी। एंड देन
अगर हम राइट करते हैं हैंड रिटेन करते हैं उस चीज को, तो हमने वो चीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। एग्जाम्पल में हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंगो के लिए, मैंगो, मैंगी फेरा इंडिका लिन। ठीक है, अब ये मैंगी फेरा इंडिका लिन, अब हमने सीखा था नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नोमेनक्लेचर के दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो हमारा ये जो जेनेरिक होता था, ये हमारा फर्स्ट, जो जीनस होता है वो हमारा फर्स्ट होता है, जीनस हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीसीज। ठीक है, अब हमने कुछ रूल्स देखे थे कि शुड बी इन कैपिटल लेटर, तो उसका वर्ड जी कैपिटल लेटर में है। ठीक है, यानी कि ये एम। ओके, स्पीसीज शुड बी इन स्मॉल लेटर, तो आई स्मॉल लेटर में है। ठीक है, इफ हमने जो है रिटेन किया है तो हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है उसे। ठीक है, लिन, लिन यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया है इसे, साइंटिस्ट नेम। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो एज अ सफिक्स यूज करते हैं इसे। ठीक है, यानी कि ये कैरोलस लिनियस ने मैंगो का ये जो है नोमेनक्लेचर किया था। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एनीथिंग जो कि किसी भी ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं बाय अ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। ठीक है, एनीथिंग ग्रुप इन अ कॉन्वीनियंट कैटेगरी, ग्रुप इन अ कॉन्वीनियंट कैटेगरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजी। ठीक है, किसी भी चीज को उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्वीनियंट करना, मतलब कैटेगराइज करना, तो वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल में डॉग, ठीक है, प्लांट, तो प्लांट में हमने क्या दिखता है सामने से, ग्रीन होता है, लीव्स होती हैं, तो वो इस इन फीचर्स के बेसिस पे इसे एक अलग कैटेगरी में डिवाइड डाल दिया है। डॉग है, अब डॉग क्या है, मैमल है, क्योंकि एक्सटर्नल पिन्ना दिखता है, एक्सटर्नल पिन्ना, ईयर पिन्ना, ओके, बॉडी हेयर होता है, तो वो उस चीज को हमने मैमल में डाल दिया, तो यही क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो दो टाइप से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्लासिफिकेशन का टाइप, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, एक क्लासिफिकेशन होता था जो अर्लियर होता था, बहुत पहले के टाइम पे होता था, अर्लियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक होता है मॉडर्न। ठीक है, एक मॉडर्न होता है। सब क्लासिफिकेशन का टाइप पढ़ने से पहले ये हम पता कर लेते हैं कि टेक्सोनोमी क्या होता है। तो टेक्सोनोमी होता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द
प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? टेक्सोनोमी। ठीक है, तो अब ये जो टेक्सोनोमी है इसका टाइप अर्लियर टेक्सोनोमी हो जाएगा, मॉडर्न टेक्सोनोमी। ठीक है, अर्लियर किस बेसिस पे होता था हमारा? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स मीन शेल्टर हो गया, ओके, क्लॉथ हो गया, फूड हो गया। तो जो हमारी बेसिक नीड होती थी उसके बेसिस पे हमारा अर्लियर टेक्सोनोमी होता था। ठीक है, अब मॉडर्न टेक्सोनोमी में हमारा क्या आ जाता है? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर। सेकेंड आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। थर्ड आ जाता है हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस। प्रोसेस ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर्थ पॉइंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये दो टाइप का हमारा टेक्सोनोमी का क्लासिफिकेशन है। अर्लियर बेसिस पे जो होता था वो हमारी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग होता था। नीड में हमें रहना है यानी कि शेल्टर, हमें कपड़े पहनना है यानी कि क्लॉथ्स, एंड देन फूड। ओके, अब होता है कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे अब क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आते हैं लाइक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनोमी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हायरार्ची। ठीक है, हायरार्ची। ठीक है, ये होता है हमारा टेक्सोनोमी का अरेंजमेंट। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का अरेंजमेंट, तो इसे हायरार्ची बोलते हैं। ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स होते हैं बेसिक बेसिक। कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड देन नोमेनक्लेचर। इसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हमने किसी भी चीज को देखना है सबसे पहले, है ना, तो उसका हमने करेक्टराइजेशन कर लिया है ना। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन करना है, मतलब आइदर इट में प्लांट और एनिमल। ठीक है, यानी कि कौन से टेक्सा में रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। एंड देन उसका हमने नोमेनक्लेचर कर देना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर करना है तो वो हमने जो दो चीजें सीखी हैं अभी। नेक्स्ट जो इस जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, तो उस रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब हमारा टर्म आता है एक सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक होता है। अब क्या होता है सिस्टमेटिक का डेफिनेशन? रिलेशन। ये क्या बताता है? हमारा रिलेशन बिटवीन टेक्सोन। ठीक है, जो टेक्सोन्स होते हैं, जो
कैटेगरी होता है, टेक्सोन का मतलब कैटेगरी, ठीक है। लाइक प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट, ये जो मैंने एग्जांपल दिए थे वो टेक्सॉन्स होते हैं और उन्हीं को कैटेगरी बोलते हैं, इन्हीं को रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बीच का रिलेशन वो किसके अंडर आता है, सिस्टमेटिक के अंदर आता है। सिस्टमेटिक जो है वर्ड आता है लैटिन से डेराइव हुआ है, लैटिन से डेराइव हुआ है, ठीक है। सिस्टेमा, ठीक है। ये भी हमारे कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैरोलस लीनियस ने दिया था अपनी बुक में। इनका जो बुक था पब्लिकेशन, वो था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। इनका ये सिस्टमेटिक के अंदर क्या है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। लैटिन वर्ड आता है सिस्टेमा, और होता क्या है कि रिलेशन बिटवीन रिंग, यानी कि किसी भी चीज में रिलेशन फाइंड करना है तो वो सिस्टमेटिक के अंडर आता है, ठीक है। ये इस पे फोकस कब डला था, फोकस कब डला था इस पे, जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म हम जान रहे थे, तब इस चीज पे फोकस डला था। यानी कि टेक्स एन अकाउंट ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब हमने जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म है, तब उस चीज के बाद में हमने सिस्टमेटिक पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो इसके हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं सिस्टमेटिक के अंदर। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सेकंड होता है नोमेनक्लेचर, एंड थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, हायरार्की में क्या है, करेक्टराइजेशन होता था, है ना। और इसमें सिस्टमेटिक में करेक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि हायरार्की में करेक्टराइजेशन होगा, बाकी सब सेम होता है एज सिस्टमेटिक, बट सिस्टमेटिक में करेक्टराइजेशन नहीं होता है, बाकी सब सेम होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ओके ना। ये तो अभी हमारा जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओवर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एंड देन हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, जो कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, ठीक है। आप जब तक इस चीज को मेंटेन करें अपनी कॉपी में, ठीक है। गुड नाइट, बाय।